कल भी हमने चर्चा की थी कि इस रिकवरी को ज़्यादा सीरियसली लेना नहीं है, क्योंकि अगर आईटी लीड कर रहा है जो कि ऑलरेडी वीक है, तो कितनी टिकाऊ होगी, एक बड़ा सवाल होगा। और आज फिर से डेज लो की तरफ हम निफ्टी में बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो 25,650 तो आया ही नहीं आज का लेवल। ब्रेथ भी खराब हुई और मार्केट बैंक निफ्टी भी थोड़ा वीक हुआ। अब कैसे अप्रोच करना है इस मार्केट को? बिल्कुल शायद देखिए, निफ्टी देखें आप, निफ्टी बैंक देखें और निफ्टी आईटी। मुझे आज आई थिंक 60-800 के ऊपर है अभी भी हम बैंक निफ्टी पे, है ना? मेरे ख्याल से मेरे पास एग्जैक्ट रेट नहीं है इस समय, लेकिन 60 ऑलमोस्ट वहीं पर आ कर गए रहे हैं हैं हम। कारोबार जी। हाँ, तो देखिए क्या है ना कि प्रॉब्लम क्या हो गई है ये मार्केट में। अब एक कंपोनेंट तो वीक है, निफ्टी आईटी देख लीजिए आप, निफ्टी आईटी वीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें कल जैसी रैली मिली, आज जैसी रैली मिली, ये आपको अपॉर्चुनिटी देंगी अपनी पोजीशन से एग्जिट करने के लिए और फ्रेश शॉट ऐड करने के लिए। ये नहीं होगा कि बस एक दिन निफ्टी आईटी ने बॉटम बना दी और यहाँ से मूव ऑन हो गई, ये नहीं होने वाला, ये मान के चलिए आप। और अभी तो बहुत पेन बाकी है निफ्टी आईटी स्टॉक्स में। अभी तो अर्निंग्स का पेन आना शुरू नहीं हुआ है श्रेया, अभी तो अर्निंग्स का पेन आना शुरू नहीं हुआ है। एक बार अगर वो आएगा, ब्रोकरेजेस अपने एस्टिमेट्स काटेंगी, एक ने तो अभी काटे थे रिसेंटली, आपको याद होगा 25-30%। अभी तो अगर यहाँ से और 30-40% के अगर एस्टिमेट कट होंगे तो क्या होगा? तो और कोई भी रैली अगर वीक सेक्टर लीड करेगा ना, वो सबसे बड़ी सिटिंग डक होती है शॉर्ट करने के लिए। 2 दिन से अगर आप देखें तो पैसा कहाँ बन रहा है, बस पहले 15 मिनट की रैली को आपने अगर शॉर्ट कर दिया और डे हाई का स्टॉप लॉस लगा दिया। तो कहना आसान है, लेकिन हमारी अप्रोच भी यही रही है ना? ऐसा नहीं है कि हम ये अप्रोच रख रहे हैं क्योंकि मार्केट ने ऐसा एक्शन दिखा दिया। ये अप्रोच 2 दिन से चैनल पर रही है। तो अभी भी अप्रोच यही है कि निफ्टी पर जब तक आप 25,600-650 क्रॉस करके उसके ऊपर नहीं टिक जाते, तब तक बेयर डरने वाला नहीं है। इस मार्केट को डराने के लिए, बेयर को डराने के लिए आपको 25,650 के ऊपर जाना होगा और उसके ऊपर ट्रेड करना होगा 1-2 घंटे तक, बंद दिखाना होगा उसके ऊपर, तब जाके वो शॉर्ट डरेगा। डाउन साइड पर ध्यान रखिएगा, 200 डे मूविंग एवरेज की बहुत सिग्निफिकेंस है। हमने एक टेस्ट डिफेंड किया 200 डे मूविंग एवरेज का, हो सकता है दूसरी बार भी हम इसको डिफेंड कर लें, लेकिन अगर बार बार आप इसको टेस्ट करेंगे तो ये वीक हो जाएगा। और अब बैंक निफ्टी भी थक रहा है बियॉन्ड अ पॉइंट। बैंक निफ्टी भी देखिए कितना करेगा आपके लिए, इतने दिनों से, हफ्तों से, महीनों से बैंक निफ्टी एक बैटल लड़ रहा है, लेकिन अगर बाकी सेक्टर से बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिलेगा तो बियॉन्ड अ पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए भी टफ हो जाएगा। क्योंकि इवन अगर आपके पास प्रॉफिट है बैंक निफ्टी में या बैंकिंग स्टॉक्स में, आप कहेंगे एक बार मैं इनको भी बुक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ओवरऑल मार्केट रिस्क लग रहा है। इस वजह से एक आखिरी चीज, मिड कैप और स्मॉल कैप, इन पर नजर रखिए। मेरे ख्याल से इस समय क्या हो रहा है ना, एक एक्यूमुलेशन फेज चल रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप में। मार्केट में ब्रेथ इतनी खराब नहीं है एक्चुअली, अगर आप देखें तो ब्रेथ ठीक ठाक ही रही है मार्केट में मोस्ट ऑफ द डेज। आज भी फॉर बेटर पार्ट ऑफ द डे हम ठीक ठाक ब्रेथ के साथ ही काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 1:1 का। तो जब तक ये खराब ना हो मार्केट पे, बहुत ज्यादा मैं ब्रॉडर मार्केट पे नेगेटिव नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि निफ्टी आईटी काफी वीक है, इसके लिए निफ्टी का अभी बहुत ज्यादा चल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वीरेंद्र जी कल के लिए? फ्राइडे का सेशन है कल का, आखिरी कारोबारी सत्र इस हफ्ते का, कैरी करें या फिर वेट करें जिस तरीके से पिछले कुछ सत्रों में निफ्टी ने बिहेव किया है? क्या स्ट्रैटेजी? देखिए श्रेया, बैंक निफ्टी, आप पहले मैं बैंक निफ्टी पे आऊंगा। अगर आपके पास पोजिशनली लॉन्ग है तो आपके पास 60-500 का एक रीजनेबल स्टॉप लॉस है, या फिर थोड़ा सा और फिल्टर कर लीजिए 60-400 का, आप उस पर लॉन्ग रह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट एज अ डे ट्रेडर, मैं फिर कल सुबह शायद ये बात समझाऊंगा, आज सुबह भी मैंने ये बात समझाई थी, मैंने 12 बजे भी बात समझाई थी और अभी भी फिर समझा रहा हूँ, कुछ देर पहले समझाई थी कि अभी स्कोप ऑफ डेविएशन 61,000 से बहुत दूर आगे या नीचे बहुत नहीं है। सो एज अ डे ट्रेडर आपको उसी चीज पर फोकस करना है, रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स 61,800, 700, 500, उस पर फोकस करना है। ये ट्रेड आपको, अगर आप संयम रखते तो मिला है। अगर आपने सुबह खुलते ही ले लिया होता तो ये ट्रेड आपको नहीं मिलता। संयम से मिला है आपको निफ्टी बैंक पे ट्रेड, एंड सेम इज द, तो ये व्यू है यहाँ पर। डे ट्रेड कल देखेंगे और पोजिशनली आप लॉन्ग रह सकते हैं। निफ्टी पर पोजिशनली लॉन्ग का केस नहीं है। मैंने सिंपली कहा था सुबह क्लोजर टू 580, 590, 600, 619, इस ट्रेजेक्टरी में आपको एक सेल ट्रेड लेना है या फिर अपने प्रॉफिट्स को बुक करके एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी है। आपको लॉन्ग करना है संयम के बाद। आई विल टेक लॉन्ग एट माई प्राइस। क्या था वो? बेस वन स्क्रीन पे लिखाइएगा फिर से 421। ये ट्रेजेक्टरी मिल जाए, 409 मिल जाए तो आप बाय करिएगा। निफ्टी बैंक ने दे दिया, निफ्टी ने भी दे दिया आपको, बट क्या था उसकी थीम? संयम। याद रखिएगा निफ्टी अभी स्ट्रांग नहीं है। हम अभी भी इस प्राइस पे 491 पे बंद हो रहे हैं 25,500 के नीचे, लाइकली बंद होंगे। हम बंद हो रहे हैं 150, 10, 20 के नीचे।
हम बंद हो रहे हैं 25,500, 600, 700 के 3 कॉल राइटर्स के जोन के नीचे। सो अभी हम स्ट्रांग नहीं है, बट हमने एक कमजोर इंडेक्स पे पुल बैक ट्रेड निकाल लिया। एक बात याद रखिएगा श्रेया, फियर ऑफ कोलैप्स इन निफ्टी स्टिल परसिस्ट। अभी भी निफ्टी में कोलैप्स होने के बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं, और याद रखिएगा कल सुबह भी अगर बेस 1 टूट गया एक बार के लिए, दैट 421 एंड 373, 380 मोर और लेस वही जोन, शायद 200 डेमा कभी भी खुला हुआ है। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि दैट्स अ अनफिनिश्ड बिजनेस। निफ्टी एक बार जरूर जाएगा 200 डेमा की ट्रैजेक्टरी में प्राइस कंफर्मेशन लेने के लिए। सो 234 इज ओपन, बट शॉर्ट नहीं कैरी करेंगे, इंट्राडे शॉर्ट पे फोकस करेंगे। नो कैरी ट्रेड ऑन निफ्टी। श्रेया, सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है आज हम फिसले क्यों। सेम पिछले 2 दिनों की तरह ही याद आ गई कि फिसलना है हमें क्योंकि वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल हम ऊपर 25,650 के आसपास पहुंचे थे, वहाँ से फिसल गए। परसों तो मान लो चलो कि मंथली एक्सपायरी का दिन था, मंगलवार था, वहाँ भी 25,650 के आसपास पहुंचे, और आज भी कल ही की तरह हम ऊपर से फिसल गए। कल ही कोई खास वजह नहीं थी फिसलने की, ढूंढने से भी नहीं मिली। आज भी ढूंढने से कोई नहीं मिली। मैंने कोशिश की सब जगह ढूंढ के, इधर उधर, पहले अपने यहाँ देखा, भारत में कुछ नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि अमेरिका में देख लूँ, अमेरिका में कुछ नहीं। फिर मैंने सोचा कि ईरान की तरफ देख ला, आज उनकी मीटिंग चल रही जिनेवा में, उधर भी कुछ नहीं मिला। घूम फिर के सब जगह आ गया, फिर देखा कि नहीं, गिरने की कोई खास वजह है नहीं। कई बार तो ये है कि वजह होती है गिर जाते हैं, कई बार नहीं वजह होती गिर जाती है, और कुछ दिन ऐसे होते ही हैं जहाँ पर नहीं वजह होने के बावजूद गिर जाते हैं। कल भी ऐसा ही था। आपको याद होगा एक दिन आपने संडे के दिन काम किया था, बहुत संडे काम किया। नहीं, जिसका याद है वो वाला बजट वाला दिन, बजट वाला दिन एग्जैक्टली। तो बजट के दिन 24,825 पर निफ्टी बंद हुआ था। तो अगला नेक्स्ट टारगेट, लेकिन ये 24,825 का टारगेट यहीं से क्यों आ रहा है? हाँ, क्यों? क्योंकि बजट के दिन का हाई था 25,440। अच्छा। ठीक है, और आप देखिए पिछले 3-4 दिनों से हम 25,440 के आसपास इसके ऊपर बंद हो रहे हैं। देखो कल की क्लोजिंग 25,482, परसों की 25,424, उसके पहले 19 फरवरी को 25,454। तो कहीं ना कहीं 25,450 के 425 के आसपास जो बजट के दिन का हाई था, उसे क्लोजिंग बेसिस पर हम होल्ड कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, और अगर इसको निर्णायक तौर पर तोड़ देते हैं, जो कि पिछले 3-4 दिनों का एक हफ्तों का लो बार 25,327 हमने 325 छुआ है 2 बार। ठीक है, अगर उसको तोड़ देते हैं तो फिर आप 24,825 तक का मार्ग खोल देते हैं, और तब बड़ा टारगेट 24,825, 25,050 का निकल कर आता है। तो 25,300 के नीचे क्लोजिंग नहीं चाहिए। 25,425 के भी ऊपर हो तो और बेहतर है, लेकिन कम से कम 25,325 तो ना हो। बैंक निफ्टी अभी भी कमज़ोर नहीं है। जैसे निफ्टी में आपको साफ दिख रहा है कि 25,650 आपको ऊपर पार नहीं हो रहा है, वैसे बैंक निफ्टी में एक चीज़ साफ दिख रही है कि 60,800 पे आज लगातार तीसरा दिन सपोर्ट लिया है। देखिए परसों का लो 60,801, कल का लो 60,816, और आज का लो बता दूं? हाँ जी, एक मिनट बता रहा हूँ। आज का लो है 60,813, कल का 816 था। एकदम 60-800 के आसपास लगातार तीसरे दिन सपोर्ट लिया, अभी भी लिया है। सो मेरा ये मानना है बैंक निफ्टी नीचे का लेवल रेस्पेक्ट कर रहा है पूरी तरह से, और निफ्टी ऊपर अटकने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। ऐसे में अब आपको क्या करना है, आपके लिए सिंपल है। जो अगला सपोर्ट निफ्टी पर रहेगा 60,600, 60,800 ये रेंज, बैंक निफ्टी माफ कीजिएगा, 60,600, 60,800 मजबूत सपोर्ट रहेगा। इस रेंज में आज भी खरीदारी करनी चाहिए अगर आता है तो। और ऊपर में रिकवरी में निफ्टी 25,575, 650 पर जाकर रुकेगा। यहाँ पर जहाँ आपका मन करे वहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए अगर आप मिले रिकवरी तो। और बैंक निफ्टी के लिए 61,235, 61,435 की रेंज ऊपरी है, और यहाँ आज यही रेंज दी थी बिकवाली करने के लिए। 61,235, 61,435 की इस रेंज में आप बिकवाली कीजिए, और आज का हाई 61,250 के आसपास का वहीं पर है। एग्जैक्टली उसी रेंज से मार्केट घूमता हुआ भी दिखा है आपके लिए। जो क्लोजिंग मिल रही है नेहा जी, वो 25,500 के आसपास मिल रही है। ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, पूरे हफ्ते, पिछले हफ्ते इस हफ्ते बार बार जो बजट के दिन का हाई है 25,440, उसके आसपास निफ्टी कहीं कहीं वो इस 25-50 पॉइंट की रेंज में ट्रेड होता दिख रहा है। 25 क्लोजिंग बेसिस पे 25,400 के नीचे नहीं जा रहा, कभी 25,425, कभी 450, 475, आज 425, 500 की रेंज में कहीं कहीं यहाँ क्लोज होता हुआ दिखेगा। सो अभी भी है ना वो एक मतलब ये चीज़ तो साफ दिख रही है
कि ऊपर टिकने में मुश्किल आ रही है, लेकिन टूट भी नहीं पा रहा है कि जो एक बार टूट के नीचे संकेत दे दें। तो इसलिए जो बेहतर ये है कि आप सोमवार तक का इंतजार करें डायरेक्शन के लिए, कि अगर बाजार को बढ़ना है तो भी यही लेवल ठीक है। अब सारी खबरें आपके सामने आ चुकी है, सब कुछ ठीक ठाक है, एफआईज भी बेचना कम कर रहे हैं, तो बढ़ना है तो ये ठीक है। और अगर इन सब के बावजूद घटकर और कमज़ोर होना है, वापस से आपको 25,825 की तरफ, सॉरी 24,825, 25,050 की तरफ जाना है, तो ये भी आपको डायरेक्शन सोमवार या मंगलवार तक मिल जाएगा। तो मेरा ये समझना है कि एक बजाय डायरेक्शनल को लेने के आप ये इंतज़ार करें। अगर आपको खरीदना ही है तो 25,300 आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर आपको शॉर्ट करना है तो 25,700 आपका स्टॉप लॉस है, क्योंकि 25,650 से आप घूम रहे हैं, 25,325 से आप घूम रहे हैं। तो 200 पॉइंट के रिस्क के साथ अगर आपको अपनी कोई पोजीशन नहीं बनानी है तो बनाइए, नहीं तो दूसरा तरीका जो जय ने बोला है, 25,700 का कॉल ले लीजिए, 25,300 का पुट ले लीजिए। एक बड़ा मुंह अगर अगले हफ्ते में आ गया मंगलवार के पहले, तो आपके उसमें पैसे बन जाएंगे। ये तरीका आपका परफेक्ट है कि अगर आपने मन बना लिया कि मन दिए तो फिर आप 25,700 स्टॉप लॉस हो, आपने मन बनाया तेजी है तो 25,300 स्टॉप लॉस हो। क्लियर है? और उसके हिसाब से आप नई पोजीशन बनाओ। अगर बना रहे नई पोजीशन, सिर्फ सपोज आपका मन है 25, मैं तो तेजी करूंगा 25,500 पे करके जाऊंगा, हो सकता है, मुझे तो लगता है आज भी एफएस के डेटा ठीक ही आने चाहिए, ट्रेडर बेच के गएंगे, तो फिर आप 25,300 का पुट खरीद लो। ठीक है। और आपको लगता है नहीं ये तो चल ही ना, रोज ऊपर जाते गिर जाता है, मैं तो बेचूंगा, मंडे और गिरेगा, ट्यूसडे और गिरेगा, 25,700 का कॉल खरीद लो फ्यूचर बेच के, ताकि आपकी 200 पॉइंट के बियॉन्ड की हेजिंग रहे। क्लियर है?